दुनिया ने साम्राज्यों या राजाओं को जानने से पहले नील नदी थी। इसके जीवनदायिनी तटों के साथ सभ्यता के बीज अंकुरित हुए। प्राचीन मिस्रवासियों ने नदी के चक्रों का उपयोग किया, एक ऐसे समाज का निर्माण किया जो इसकी वार्षिक बाढ़ों पर निर्भर था। यहीं से मिस्र की कहानी शुरू हुई, एक शाश्वत भूमि जिसे प्रकृति के देवताओं द्वारा आशीर्वादित किया गया। ईसा पूर्व 300 में राजा नार्मर ने ऊपरी और निचले मिस्र को एकजुट किया, एक अद्भुत साम्राज्य की नींव रखी। सदियों तक फिरौन पृथ्वी पर देवताओं की तरह शासन करते रहे, ऐसे स्मारक बनाते रहे जो समय को चुनौती देते थे। ऊंची पिरामिडों से लेकर रहस्यमय स्फिंक्स तक पुराना साम्राज्य महिमा और नवाचार का युग बन गया। मिस्र प्राचीन दुनिया का 332 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट के आगमन के साथ मिस्र ग्रीक और मिस्री संस्कृति का एक संगम बन गया। अलेक्जेंड्रिया, जो उनके नाम पर रखा गया शहर था, ज्ञान और व्यापार का केंद्र बना। लेकिन पट्टोलेमी राजवंश, जिसे प्रसिद्ध क्लियोपेट्रा सीत ने नेतृत्व किया, फराओस का अंतिम राजवंश होगा। उनकी नाटकीय कहानी ने रोम के द्वारा भूमि के अधिग्रहण के साथ मिस्र की स्वतंत्रता का अंत चिह्नित किया। सदियों की रोमन और बाइजेंटाइन शासन ने मिस्र को बदल दिया, लेकिन 641 ईस्वी में एक नया युग शुरू हुआ। अम्र इब्न अल आस ने मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया, जो विश्वास, व्यापार और विद्या का एक स्वर्ण युग लेकर आया। मिस्र नाम अब एक आध्यात्मिक विरासत को धारण करता था, चूंकि इस्लाम भूमि की पहचान के साथ इंटरट्वाइंड हो गया। मामलुक, एक अनोखी योद्धा गुलामों की राजवंश, ने शक्ति प्राप्त की और मंगोलों और क्रूसेडरों जैसे आक्रमणकारियों से मिस्र की रक्षा की। उनके शासन के तहत काहिरा फल फूल गया, इस्लामी दुनिया का एक रत्न बन गया। शहर की मस्जिदें और मदरसे मिस्र की सहन शक्ति और सांस्कृतिक ब्रिलियंस के प्रतीक के रूप में खड़े थे। सदियों तक मिस्र विशाल ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। इसकी स्थिति एक प्रांत में घटित हो गई थी, लेकिन 19वीं सदी में मोहम्मद अली जैसे नेताओं की महत्वाकांक्षा ने आधुनिकीकरण के सपनों को जगाया। आधुनिक मिस्र के संस्थापक के रूप में जाने जाने वाले मोहम्मद अली ने कृषि, उद्योग और सेना में सुधार किए, जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई। 1882 में मिस्र ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया, हालांकि यह एक ओटोमन क्षेत्र बना रहा। सूड नहर के निर्माण ने मिस्र को एक रणनीतिक पुरस्कार बना दिया। हालांकि राष्ट्रीयता की लहरें उठीं क्योंकि मिस्रवासियों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। क्रांति की ज्वाला अपने लोगों के दिलों में उज्जवल रूप से जलती रही। 20वीं सदी ने भूकंपीय परिवर्तन लाए। 1952 में गामल अब्देल नासिर द्वारा नेतृत्व किए गए एक क्रांति ने राजतंत्र का अंत किया और मिस्र को एक गणतंत्र घोषित किया। देश ने सूडान नहर का राष्ट्रीयकरण करके और अरब एकता का समर्थन करके अपनी किस्मत को पुनः प्राप्त किया। चुनौतियों और विजय के माध्यम से मिस्र लगातार सहनशील। प्राचीन फिरौन से लेकर आधुनिक शहरों तक मिस्र एक ऐसा देश है जहां इतिहास हर कोने में गूंजता है। इसकी कहानी हमें नवाचार, विश्वास और एकता की शक्ति की याद दिलाती है, एक कहानी जो दुनिया को प्रेरित करती रहती है। साथ ही दुनिया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।